राधे राधे। ये आज पावन पवित्र कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक का महीना बहुत ज़्यादा फलदायक होता है। इस महीने में किया गया दान, धर्म, स्नान आदि का अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में नदी में स्नान करना, नदी में दीपदान करना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना की एक अलग महत्वता बताई गई है शास्त्रों में। आज हम आपको एक दीपक जलाना बताएंगे जो श्री हरि भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इस दीपक को पूरे वर्ष या कार्तिक के महीने में इसे जलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इस दीपक को पूरे कार्तिक के महीने में भी जला सकते हैं, नहीं तो केवल एक दिन जलाएं, इसका अनंत फलों की प्राप्ति होगी। कार्तिक के महीने में पूरे महीने स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वही इस दीपक को जलाने की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु इससे अति प्रिय और प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की हर इच्छा की पूर्ति करते हैं। इस दीपक को बनाने के लिए सूखी लकड़ी का प्रयोग किया जाएगा और वो लकड़ी होगी तुलसी महारानी जी की। तो तुलसी महारानी जी की लकड़ी सूख जाती है, जो तुलसी की लकड़ी सूख जाती है उसी का ही ये दीपक बनकर तैयार होगा। तुलसी की एक लकड़ी के दीपक से प्रभु कितने प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसकी अनन्य संख्या से दीपक जलाने से प्रभु कितने प्रसन्न होंगे। कार्तिक के महीने में 108 संख्या की बहुत ज़्यादा महत्वता बताई गई है। 108 की संख्या में सूखी हुई तुलसी की लकड़ी ले, उसे छोटे छोटे भागों में बाती की तरह बना लें। 108 की संख्या में, 11 की संख्या में, 1,00,000 बत्ती की संख्या में भी इसे बनाकर प्रभु के सामने अर्पित किया जा सकता है, या फिर इसे 51 की संख्या में भी बनाकर श्री हरि विष्णु भगवान के सामने इसे प्रज्वलित करें। जो भी इच्छाएं हो इस दीपक के सामने बोले और वो इच्छा श्री हरि तक पहुँचेगी। तुलसी की लकड़ी सूख जाती है, तुलसी जी सूख जाती हैं, तो सभी लोग तुलसी की लकड़ी को इकट्ठा करके रखें। तुलसी का दीपदान करना, तुलसी पर बनाया हुआ भोजन प्रभु को अर्पित करना, तुलसी से हवन करना, तुलसी से अर्चन करना, ये भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। जिस तरह भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते प्रिय हैं, ठीक उसी प्रकार तुलसी की लकड़ी भी भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो सूखी हुई तुलसी की लकड़ी का दीपक जला सकते हैं। ध्यान रखें कि तुलसी की लकड़ी का ही दीपक जलाएं। तुलसी की जो जड़ होती है उसे प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तुलसी की जड़ की जो जड़ हो उसे मंदिर में श्री हरि भगवान विष्णु के सामने रख दें। इस दीपक को जलाने से क्या क्या होता है, चलिए वो भी जानते हैं। इस दीपक को जलाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस दीपक को जलाने से हर इच्छा की पूर्ति होती है। इस दीपक को जलाने से हर रोज दोष का नाश होता है। दीपक को जलाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बस कार्तिक मास के कुछ ही दिन बचे हैं, तो इस दीपक को जरूर प्रज्वलित करें, या फिर साल में कभी भी पूर्णमासी वाले दिन, एकादशी वाले दिन इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। इस दीपक से श्री हरि भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा रीझ जाते हैं अपने भक्तों से। और यहाँ हमारे पास सूखी हुई तुलसी की लकड़ी रखी थी, हम उसे बाती के आकार में छोटा छोटा तोड़कर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए 108 बाती बनकर तैयार हो गई। अब इसे श्री हरि भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करेंगे। इसे रुई से अच्छे से लपेट ले और उसके बाद में तिल्ली के तेल या घी से इस दीपक को प्रज्वलित करें। घी से या तिल के तेल से इस दीपक को जलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और इस दीपक को जलाने से पहले इस दीपक की पूजा अवश्य करें। रोली, चंदन और चावल या तिल से इस दीपक का पूजन करें। पूजन हो जाने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करें। पहले चंदन लगाएं, फिर रोली लगाएं, फिर तिल या चावल लगाएं और इसी तरीके से दीपक कार्तिक के बचे हुए इन 5 दिनों में इस दीपक को ज़रूर जलाना
चाहिए। जितनी भी तुलसी की लकड़ी सूखी हुई हो उन सभी का दीपक इन 5 दिनों में अवश्य जलाना चाहिए। इन 5 दिनों में इस दीपक जलाने की अधिक महिमा है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद श्री हरि भगवान विष्णु की आरती करें। यह दीपक श्री हरि भगवान विष्णु के सामने, लड्डू गोपाल जी के सामने, राधा कृष्ण जी के सामने, शालिग्राम जी के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं और सभी को इस दीपक को दिखाएं। क्योंकि 108 लकड़ी का दीपक है तो इसे बड़े दीपक में ही जलाएं और श्री हरि भगवान विष्णु के नाम को जाप करें। अगर आपको यह दीपक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। कमेंट बॉक्स में श्री हरि नारायण जरूर लिखिए। राधे राधे।